अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, बेंजीन के बारे में, नोमेनक्लेचर सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उन्हीं चीज़ों को आगे लेके चलते हुए आज हम लोग जो है टॉपिक नंबर 9.4 है। आप बुक्स ओपन कर लीजिए। आपका टॉपिक नंबर 9.4 है प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, प्रेपरेशन मेथड्स जो हैं बेंजीन के वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो उन्होंने थोड़ी सी इसके बारे में लिखी हुई है वो मैं आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ। बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर रेडिली ऑब्टेन इन लार्ज क्वांटिटीज़ फ्रॉम कोल एंड पेट्रोलियम। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कोल और पेट्रोलियम से, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम निकाल सकते हैं। बेंजीन एंड सम अदर हाइड्रोकार्बन्स कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम by special cracking method. Some of method are generally used for the preparation of benzene. हम इनको नेचुरली भी, इनकी लेबॉर्ट्री सिंथेसिस भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, फर्स्ट जो इसका प्रिपरेशन मेथड है वो है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। दो चीज़ें अब इसमें आ रहे हैं। डीहाइड्रोजिनेशन है। डीहाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है फ्रॉम साइक्लोहेक्सीन। यहाँ पे जो सिंपल स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सीन का वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला। ठीक, अब ये जो साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर है इसमें ऑल द 6 कार्बन्स आर कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन्स। ठीक है, अब इनकी क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये एक नॉर्मली क्या है, एक एल्केन है। ठीक है, साइक्लिक एल्केन है। ओके, अब इस साइक्लिक एल्केन की डीहाइड्रोजिनेशन करवानी है, यानी इनकी हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा। अब कैटलिस्ट जो इसमें यूज़ हो रहे हैं प्लाटिनम और प्लाटिनम एट एलिवेटेड टेम्परेचर। आप लोगों को पहले भी मैंने इस चीज़ के बारे में बताया था कि डीहाइड्रोजिनेशन जो है वो मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और एलिवेटेड टेम्परेचर पे हम लोग करवाते हैं। ठीक है, प्लाटिनम और प्लाटिनम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो बेंजीन आ जाएगी प्लस 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट्स प्रेपरेशन फ्रॉम एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन से हमने प्रेपरेशन करवानी है। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था जब हम लोग पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस पढ़ रहे थे। पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि जो एसिटाइलिन है वो रेड हॉट कॉपर ट्यूब से जब हम उसको गुजारते हैं तो वो उसकी पॉलीमराइजेशन होती है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन के नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, बेंजीन बनती है। 3 एसिटाइलिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, 3 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल्स ये आपस में क्या करते हैं, ये पॉलीमराइज होते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड एट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर्स यू कैन से। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बना देते हैं, बेंजीन बना देते हैं। ठीक है, जितने भी ये डीहाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजिनेशन वाले जो हैं हमारे पास या प्रेपरेशन मेथड्स आ रहे हैं, इनमें आप देखें हमारे पास जो कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं वो मेटल कैटलिस्ट हैं क्योंकि वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। ठीक हो गया। फ्रॉम एसिटाइलिन बेंजीन इज़ फॉर्म्ड बाय पासिंग एसिटाइलिन अंडर प्रेशर ओवर एन ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट एट 70 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। ठीक है, एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट है, टेम्परेचर कितना है, 70 डिग्री है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है वो क्या बन रही है, बेंजीन बन रही है। ये कन्वर्जन्स के लिए बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने जब भी कन्वर्जन, मतलब फॉर एग्जांपल आपको पेपर में ये पूछ सकते हैं कि बेंजीन को एसिटाइलिन से कैसे बनाया जाता है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि एसिटाइलिन को कन्वर्ट कर दें बेंजीन में। ठीक है, वो आपको एसिटाइलिन लिख देते हैं, साथ में प्रोडक्ट लिख देते हैं कि बेंजीन बन रही है। वो आपसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने इसी लिहाज से याद करनी है। हर चीज़ को आप लोगों ने रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने का जो तरीका है, फिर प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन सी रिएक्टेंट से बन रही है, डिज़ायर्ड जो प्रोडक्ट है, फिर वो किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बन रही है, ये चीज़ें आप लोगों ने
बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो है प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स, ठीक है। नॉर्मल एल्केन्स जो होते हैं, स्ट्रेट चेन एल्केन्स हम कह सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट चेन एल्केन्स, उनसे हम लोगों ने बेंजीन को जब बनाना है, बेंजीन एंड टोलुइन आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग द वेपर्स ऑफ एन हेक्सेन और एन हेप्टेन ओवर अ मिक्सचर ऑफ कैटालिस्ट, जिसमें क्रोमियम के, एल्यूमिनियम के और सिलिकॉन के ऑक्साइड्स हैं एट 500 डिग्री सेल्सियस। देखें अगेन जो प्रोसेस है वो डीहाइड्रोजनेशन है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। एल्केन्स में से जब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो क्या होता है हमारे पास कि जो हाइड्रोजन निकल जाती हैं, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में पैरेलल ओवरलैप करके क्या करते हैं, पाई बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं कार्बन के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो पैरेलल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना देते हैं, जो डबल बॉन्ड की सूरत में हमें मिलता है, ठीक है। तो सिमिलर इज़ द केस हेयर एन हेक्सेन में जब हम डीहाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो क्या होगा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डीहाइड्रोजनेशन होगी, ठीक है। जहाँ जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होती जा रही है, ठीक है, वहाँ वहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, किसका, यू कैन से लाइक हमारे पास जो एन हेक्सेन आई है, ठीक है, ये इसमें अब देखें एक स्ट्रेट चेन हमारे पास कंपाउंड है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो क्या कर रहे हैं, डीहाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो हर कार्बन के साथ से हमारे पास जो है वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। हर कार्बन के पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करेंगे, वो डबल बॉन्ड बनाएंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग होगी और वो क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, और इसी तरह हमारे पास बेंजीन प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। देन हमारे पास जो नेक्स्ट है वो एन हेप्टेन है, ठीक है। 1 कार्बन नंबर इंक्रीज़ हो गया। अगर तो हेक्सेन की बात करें तो इसमें कितनी कार्बन्स है, 6, तो हमारे पास क्या बन रहा है, बेंजीन। हेप्टेन की बात करें तो इसमें कितने कार्बन्स है, 7, तो हमारे पास बेंजीन प्लस साथ मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कंपाउंड, टोलुइन, ठीक है। बेंजीन ग्रुप के साथ जब मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, टोलुइन। ये नेम्स आप लोग प्लीज़ याद रखा करें। जैसे आज आप लोगों ने ग्रुप में ये मैसेज पूछा कि किस तरह से आप लोग उस जो है उनकी नेमिंग करते हैं, तो आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि उसका पेरेंट नेम क्या है। अगर तो बेंजीन के साथ OH ग्रुप अटैच है तो वो फिनोल है, अगर अमाइन ग्रुप यानी NH2 अटैच है तो वो एनिलीन है, CH3 ग्रुप है तो वो टोलुइन है, ठीक है। तो ये पेरेंट नेम्स हैं, इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करना है। हमने नॉमेनक्लेचर में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि कुछ जो हैं हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो हैं बेंजीन में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हैं जिनको स्पेशली नेम दिए गए हैं, जैसे टोलुइन है, फिनोल है, एनिलीन है, तो ये इनके क्या है, ये स्पेशल नेम है जो हम इनको इनके पेरेंट नेम ही देते हैं। उसके बाद फर्दर जो इनके साथ अटैचमेंट होती है उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल से मिथाइल ग्रुप जिस पोजीशन पे अटैच है ऑब्वियसली हम इसको क्या करेंगे, 1 पोजीशन देंगे। अदर सब्स्टिट्यूएंट वो जिस पोजीशन पे भी आके, फॉर एग्जांपल वो मिथाइल के साथ वाली कार्बन पे आके अटैच होता है तो हम इसको ऑर्थो पोजीशन देंगे, वो थर्ड पे आके अटैच होता है तो हम उसको मेटा कहेंगे, वो 4th पे आके अटैच होता है तो हम उसको पैरा बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरह ये क्या है, ये टोलुइन है हमारे पास बना एन हेप्टेन से। देन हमारे पास आ जाता है, अगर आपकी बुक के लिहाज से, यहाँ पे वुड्स-फटींग रिएक्शन पहले आ गया लेकिन आपकी बुक के लिहाज से लेबॉर्ट्री सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। प्रेपरेशन इन लेबॉर्ट्री है। बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री by any one of the following method by heating sodium salt of benzoic acid with soda lime। देखें सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, देखें या सोडियम बेंजोएट हम इसको कह देते हैं, ठीक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में, ठीक है। तो वहाँ पे जो थे कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स जो थे, ठीक है, उनकी जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई थी तो सोडियम बेंजोएट जो है वो क्या हुआ था, आयनाइजेशन हो गई थी ना उनकी, मतलब जो नेगेटिव आयन्स हैं वो
अलग हो गए थे और पॉजिटिव सोडियम जो है वो अलग हो गया था, ठीक है। तो सोडियम कार्बोक्सिलिक COONA, यहाँ पे अगर COOH होता तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता। अब क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हो चुका है और सोडियम आके अटैच हो चुका है, तो हम इसको क्या कहेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजोएट कहेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, कैटालिस्ट है, और रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा हमारे पास, ठीक है, प्लस बेंजीन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये किसकी लेबॉर्ट्री प्रेपरेशन है, वो आपको कह सकते हैं कि प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम सोडियम बेंजोएट या सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है, तो इस तरह से या कैटलिस्ट पूछ सकते हैं। देन अगेन आ जाता है बाय डिस्टिलिंग फिनोल विद जिंक डस्ट, एक मेटल कैटलिस्ट है, स्पीड अप करेगा रिएक्शन को। फिनोल को जब हम जिंक डस्ट से रिएक्ट करवाते हैं तो वो इसकी क्या करवा देगा, इसकी कन्वर्जन हो जाएगी फिनोल की किस में, बेंजीन में हो जाएगी। जो हाइड्रोजन है वो आ जाएगी रिंग के अंदर और जो जिंक है वो ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड बना देगा। क्लियर है। देन आ जाता है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की ब्रेक डाउन है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की ब्रेक डाउन है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हम क्या करेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड जो कि HCl है, और इसको हीट करेंगे, बॉयल करेंगे, ठीक है, वाटर के साथ मिक्स करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड को HCl की प्रेजेंस में हम बॉयल करेंगे तो हमारे पास एसिड बनेगा जो कि H2SO4 होगा, ठीक है, प्लस हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ जो हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, इससे प्रेपरेशन जो है वो हम किस तरह से करवाएंगे, तो उसका जो मेथड है वो ये है, द वुड्स रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्केन्स वाज एक्सटेंडेड बाय फिटिंग, ये उस साइंटिस्ट के नेम पे है जिसने फर्स्ट टाइम इसको करवाया था, इन 1864 टू द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, एल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके साथ एल्काइल चेन्स भी अटैच हों, ठीक है, जिनके साथ एल्काइल चेन्स भी अटैच हों, तो उनकी किस तरह से ये रिएक्शन हुआ था, ब्रोमोबेंजीन ली पहले, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन को रिएक्ट करवाया एल्काइल हैलाइड के साथ, यानी कि मिथाइल आयोडाइड है तो एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, ठीक है, सोडियम एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है उसको रिएक्ट करवाया एल्काइल हैलाइड के साथ, तो हमारे पास एल्काइल बेंजीन बन गई, यानी ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बने जिनके साथ एल्काइल चेन जो है वो अटैच है, ठीक है, प्लस सोडियम हैलाइड बन गया, यानी सोडियम अगर फॉर एग्जांपल ब्रोमोबेंजीन है तो सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, NaCl बन सकता है, ठीक है। तो ये था प्रेपरेशन मेथड्स थे बेंजीन के। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन किसको कहते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एरोमेटाइजेशन कहते हैं कि कोई भी साइक्लिक जो एल्केन्स हैं उनसे हम लोगों ने प्रिपेयर करवाना है किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को, प्रेपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, उसको यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का बनना ही क्या कहलाता है, एरोमेटाइजेशन। फॉर एग्जांपल लाइक हम लोगों ने जैसे फर्स्ट रिएक्शन में पढ़ा डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन है, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की कन्वर्जन हो रही है बेंजीन में, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की कन्वर्जन हो रही है एरोमेटिक कंपाउंड में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, एरोमेटाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को या इस कन्वर्जन को हम एरोमेटाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आप लोगों ने कन्वर्जन्स बहुत 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 अच्छे से याद करनी है। एक्सरसाइज में आप लोग जो भी क्वेश्चन याद सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा जो है वो दिमाग यूज़ किया करें कि आप लोगों ने जब भी किसी स्ट्रक्चर को नेम देना है या नेम से कोई स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप देखें कि उसका पेरेंट नेम क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन के साथ OH है तो हम कहेंगे ये फिनोल है,
CH3 है तो हम क्या कहेंगे, टोलुइन है, NH2 है तो एनिलीन है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर बाकी सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग नेम दे दें, ठीक है। अगर वो प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं आ रहे तो ऑब्वियसली ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कि हम उसको अल्फ़ाबेटिकली जो है वो डील करेंगे, ठीक है। जैसे BCDE एंड सो ऑन है तो हम उसको क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके उनकी नेमिंग करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है ये चीज़ें, प्रेपरेशन मेथड्स बहुत इजी हैं, इनको बहुत अच्छे से आप लोगों ने तैयार करना है। कन्वर्जन्स को, कैटलिस्ट इनके अच्छे से याद करने हैं। वुड्स फिटिंग रिएक्शन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो आप लोगों ने ये अच्छे से चीज़ें याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।